एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका व्यापार बहुत सारे देशों में चलता था। उसकी संपत्ति करोड़ों अरबों में थी। उसने सोचा कि अपने व्यापार को इतना सारा हमने बढ़ा लिया है और इतना मेहनत मैं प्रतिदिन करता हूँ, परंतु यह सारा मेरा धन जो है यहीं पर रह जाएगा। मेरे मृत्यु के बाद तो यह मेरे साथ जाने वाला नहीं। कोई यदि ऐसा उपाय हो कि मेरे मृत्यु के बाद भी यह सारा धन मेरे पास मैं ले जा सकूं, तब तो अच्छी बात है। उसने एक दिन मीटिंग बुलाया और अपने सारे कर्मचारियों से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताया जाए कि जिससे मेरा सारा धन मेरे मृत्यु के बाद मैं अपने साथ ले जा सकूं। कर्मचारी भी सब हैरान हो गए। कर्मचारी कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मृत्यु के बाद कोई अपना धन यहाँ से ले जा सके। व्यापारी ने ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई ऐसा उपाय हमें बता दे कि यह हम सारा अपने साथ ले जा सके, तो अपने धन से मैं कुछ धन उसे भी दे के जाऊँगा। अब तो सारे लोग सोचने लगे कि काश ऐसा उपाय मिल जाता तो हम भी धनवान बन जाते और उसी उपाय से हम भी अपना धन ले जा सकते। परंतु ऐसा उपाय किसी के समझ में आया नहीं। एक बार उन सभी कर्मचारियों में एक कर्मचारी जो था वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके एक गुरुजी थे। उसके गुरुजी उसके सभी सवालों के उचित जवाब दिया करते थे, उचित उत्तर दिया करते थे। उसकी सारी समस्याओं का समाधान वह गुरुजी किया करते थे। उसने कहा कि उसने अपने मालिक से कहा कि मेरे एक गुरुजी हैं जो जंगल में तपस्या करते हैं और उनके पास मेरे समस्त सवालों के जवाब होते हैं। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान उनके पास रहता है। उस संत से एक बार आप मिलिए, हो सकता है उनके पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे वह बता दे कि आप अपना सारा धन मृत्यु के बाद भी अपने साथ ले जा सके। व्यापारी जाकर उस संत से मिला। व्यापारी बड़े विनम्र भाव से संत को प्रणाम किया। संत से अपनी बात कही। संत मुस्कुराने लगे। संत ने कहा, लक्ष्मी अगर मेहनत से प्राप्त होती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं? बुद्धि से प्राप्त होती तो चालाक और चतुर व्यक्तियों के पास क्यों नहीं? बल से प्राप्त होती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? लक्ष्मी मात्र पुण्य से प्राप्त होती है और पुण्य प्राप्त होता है केवल निस्वार्थ भाव, कर्म, धर्म और सेवा भाव से। जिस प्रकार से यहाँ एक देश का धन दूसरे देश में नहीं चलता, एक देश का मुद्रा दूसरे देश में नहीं चलता, उसी प्रकार से यहाँ इस लोक का यह धन उस लोक में नहीं चलता। उस लोक की मुद्रा केवल पुण्य है। पुण्य अर्जित करो। जितने ही पुण्य तुम्हारे पास रहेंगे उसको तुम दूसरे लोक में ले जाकर उनका भोग कर सकते हो। ऐसे ही पुण्य अर्जित करते रहें, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें, किसी बेसहारे का सहारा बनते रहें। जय श्री राम।